एकांत में परमेश्वर आपको आपके रिश्तों के बारे में सच्चाई दिखाना शुरू करता है। वह प्रकट करता है कि अगले मौसम में आपके साथ कौन चलेगा और कौन नहीं। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आपको जाने देना चाहिए। हो सकता है कि वे आपकी बहुत परवाह करते हों, लेकिन इस बात पर भरोसा करें कि जब परमेश्वर किसी को आपके जीवन से हटाता है तो इसका एक कारण होता है। वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। वह जानता है कि आगे क्या है और समझता है कि क्या या कौन आपके विकास में बाधा बन सकता है। अब्राहम के बारे में सोचें, जब परमेश्वर ने उसे अपना घर छोड़ने और एक ऐसे देश में जाने के लिए बुलाया जो वह उसे दिखाएगा। अब्राहम को न केवल अपने भौतिक स्थान को छोड़ना पड़ा, बल्कि परिचित रिश्तों का आराम भी। उसे परमेश्वर पर इतना भरोसा करना पड़ा कि वह जो जानता था उससे दूर चला गया, ताकि वह उस चीज में कदम रख सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। वह हमें एकांत के मौसम में लाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें दंडित कर रहा है। वह हमें सुरक्षित रख रहा है और किसी बेहतर चीज के लिए स्थान बना रहा है। इस प्रक्रिया में उस पर भरोसा रखें, उसे अपने दिल का मार्गदर्शन करने दें और जाने कि वह जिन रिश्तों को रहने देता है या आपके जीवन में लाता है वे ठीक वही होंगे जिनकी आपको जरूरत है। जहां वह आपको ले जा रहा है वहां कभी कभी अकेले रहना इस बारे में स्पष्टता पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वास्तव में आपके साथ इस यात्रा पर कौन चलने वाला है। जब परमेश्वर आपको अकेले होने के द्वार में लाता है तो यह अक्सर आपकी प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करता है। जीवन हमें सैकड़ों अलग अलग दिशाओं में खींचता है। हम सफलता, अनुमोदन, रिश्तों और भौतिक चीजों के पीछे भागने में फंस जाते हैं, और इससे पहले कि हम यह जान पाएं कि वास्तव में क्या मायने रखता है, हम बहुत दूर निकल चुके होते हैं। परमेश्वर एकांत को आपके व्यस्त जीवन पर विराम लगाने और आपको फिर से समायोजित करने की अनुमति देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने जीवन को नई आंखों से देखना शुरू करते हैं। वे चीजें जो वास्तव में मायने रखती हैं वे हैं विश्वास, प्रेम, उद्देश्य और परमेश्वर के साथ संबंध। इस बारे में सोचें कि कैसे यीशु अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों में चले जाते थे। वह लोगों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि पिता से जुड़ रहे थे। वह उस मिशन पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उसी तरह परमेश्वर आपके अकेले समय का उपयोग आपको अपने सच्चे उद्देश्य की याद दिलाने के लिए करता है। वह आपको दुनिया के विकर्षणों से परे देखने में मदद करता है और आपको वापस उन चीजों की ओर ले जाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। एकांत का यह समय असहज महसूस हो सकता है, क्योंकि यह आपको यह देखने के लिए मजबूर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कैसे खर्च कर रहे हैं। क्या आप उन चीजों का पीछा कर रहे हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, या उन चीजों का जो दुनिया कहती है कि आपको चाहिए? क्या आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में निवेश कर रहे हैं, या आपने अन्य प्राथमिकताओं को उनकी जगह लेने दिया है? आपको अलग करने में परमेश्वर का उद्देश्य आपको दोषी ठहराना नहीं, बल्कि आपको फिर से संरेखित करना है। वह आपको उस अद्वितीय बुलाहट की याद दिलाना चाहता है जिसे उसने आपके लिए निर्धारित किया है। एकांत में आप परमेश्वर को सर्वप्रथम रखने से मिलने वाली शांति को खोज लेंगे। आपको इस बारे में स्पष्टता मिलेगी कि आगे क्या कदम उठाने हैं। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों के बिना आपने जीने की कल्पना भी नहीं की थी, नौकरी, संबंध, स्थिति, वे कभी भी ऐसी नहीं थी जो आपको परिभाषित करती थी। इसीलिए इस शांति के मौसम का विरोध न करें। इसका उपयोग अपनी प्राथमिकताओं को पुनः केंद्रित करने के लिए करें। परमेश्वर को आपको दिखाने दें कि वास्तव में क्या मायने रखता है और उन पर भरोसा करें कि वे आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। जब आप अपना हृदय उनके साथ जोड़ देंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले उनके राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करें और वह बाकी सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। कभी कभी परमेश्वर आपको अलग कर देते हैं ताकि आप उनकी आवाज को दैनिक जीवन के शोर में अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकें। यह समझना कठिन हो सकता है कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया विकर्षणों, निरंतर सूचनाओं, अंतहीन वार्तालापों और आपके आसपास हो रही हर चीज के साथ बने रहने के दबाव से भरी है। जब आप अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति समर्पित करते हैं तो आप उनकी फुसफुसाहट को पहचानना शुरू करते हैं जिसे आप पहले नहीं समझ पाते थे। वह अपने वचन, प्रार्थना और कभी कभी शांत क्षणों में बोलते हैं। जब आपकी आत्मा अंततः विश्राम में होती है, यही वे क्षण होते हैं जब वह अपनी इच्छा, अपने मार्गदर्शन और अपने प्रेम को अत्यंत व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी रूप में प्रकट करते हैं। बाइबल में हम इस पैटर्न को बार बार देखते हैं। जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं देना चाहते थे तो उन्होंने उसे भीड़ से दूर, विकर्षणों से दूर पर्वत पर बुलाया। एलिय्याह ने परमेश्वर की आवाज न तेज हवा में, न भूकंप में और न ही आग में सुनी,
बल्कि एक शांत छोटी फुसफुसाहट में सुनी। यहाँ तक कि यीशु भी प्रार्थना करने और पिता का मार्गदर्शन मांगने के लिए एकांत स्थानों में चले गए। एकांत के ये क्षण दंड नहीं थे, बल्कि परमेश्वर से अधिक निकटता से मिलने के निमंत्रण थे। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमेशा बोल रहे हैं। हम बस हमेशा सुन नहीं रहे होते। एकांत आपको उन बाधाओं को हटाने की अनुमति देता है जो आपको परमेश्वर को स्पष्ट रूप से सुनने से रोक रही हैं। इन्हीं क्षणों में आप उनकी योजनाओं, उनके निर्देशों और आपके जीवन के लिए उनकी इच्छाओं को समझना शुरू करते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे थे वे हमेशा उनके साथ ही थे। परमेश्वर को सुनने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है अपने स्वयं के एजेंडे को छोड़ देना, अपने विचारों को शांत करना और उनकी उपस्थिति में स्थिर रहना। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। मौन में आपको स्पष्टता प्राप्त होती है, स्थिरता में आपको शांति मिलती है, उनकी आवाज में आपको आगे की राह के लिए आवश्यक ताकत और दिशा मिलती है। परमेश्वर आपसे आपके उद्देश्य, आपकी पहचान और आपके जीवन के अगले कदमों के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसे आपका ध्यान चाहिए, उसे आपका अविभाजित हृदय चाहिए। और इसी कारण वह आपको दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने करीब लाने के लिए एकांत के मौसम की अनुमति देता है। इसलिए यदि आप अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो इसे त्याग समझने की भूल न करें, बल्कि इसे उस व्यक्ति की बात सुनने का अवसर समझे जो आपको आपसे भी बेहतर जानता है। अपना हृदय खोलें, अपनी आत्मा को शांत करें और सुने। वह आपको चोट पहुंचाने के लिए आपको अलग नहीं कर रहा है, वह आपको मजबूत बनाने के लिए आपको अलग कर रहा है। भीड़ के शोर से दूर शांत जगहों पर आपके लचीलेपन की परीक्षा होती है और उसका निर्माण होता है। यहीं पर आप विश्वास के साथ लड़ाई लड़ना सीखते हैं। अपने विश्वास पर दृढ़ रहें और एक अडिग आत्मा का विकास करें। आप देखते हैं कि ताकत आराम से नहीं बनती है, यह संघर्ष और दृढ़ता से बनती है। और उन क्षणों में जब आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आप आगे बढ़ना चुनते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास दूसरों की बैसाखी नहीं होती है, आप और परमेश्वर ही होते हैं। और यहीं पर आपको उस ताकत की गहराई का पता चलता है जो उसने पहले से ही आपके अंदर रखी है। राजा बनने से पहले दाऊद की कहानी के बारे में सोचें। एक युवा चरवाहे के रूप में दाऊद ने अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए खेतों में अनगिनत घंटे अकेले बिताए। उन एकाकी समय के दौरान उन्होंने परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने शेरों और भालुओं से लड़ाई की, इसलिए नहीं कि उनके पास दर्शक या तालियां थीं, बल्कि इसलिए कि उस समय अकेले दाऊद के पास इतनी हिम्मत या विश्वास नहीं होता कि वह इतने बड़े योद्धा से मुकाबला कर पाता। परमेश्वर आपके एकाकीपन के समय में आपके लिए भी ऐसा ही करता है। वह आपको आगे आने वाले युद्धों के लिए प्रशिक्षित करता है। वह आपको सिखाता है कि शक्ति के साथ प्रार्थना कैसे करें, जब चीजें समझ में न आए तो उस पर कैसे भरोसा करें, और जब जीवन भारी लगे तो कैसे दृढ़ रहें। ये वे सबक हैं जो आप भीड़ में बैठकर नहीं सीख सकते। ये वे सबक हैं जो कठिनाइयों में सीखे जाते हैं, जब केवल आप और परमेश्वर मिलकर आपकी आध्यात्मिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। और बात यह है कि जब आप इस समय से बाहर आएंगे तो आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत होंगे। जो युद्ध पहले आपको डराते थे वे अब आपको हिला नहीं पाएंगे। जो चुनौतियां कभी दुर्गम लगती थीं, वे आपको सीढ़ियां चढ़ने जैसा महसूस कराएंगी, क्योंकि आप गुप्त स्थान में मजबूत हुए हैं। आपने सीखा है कि विश्वास के साथ कैसे लड़ना है, परमेश्वर के वादों पर कैसे खड़ा होना है और अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि उसकी शक्ति पर कैसे भरोसा करना है। यह शक्ति केवल आपके लिए नहीं है, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए शक्ति का स्रोत बनने के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको नेतृत्व करने, प्रेरित करने और उसकी वफादारी के प्रमाण के रूप में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। आपको जो शक्ति मिलेगी, एकांत में रहना न केवल आपको आपकी अपनी परीक्षाओं से गुजरने में सहायता करेगा, बल्कि आपको दूसरों को भी सशक्त करेगा, ताकि जब वे संघर्ष कर रहे हों तो आप उनका भी उत्थान कर सके। इसलिए यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपको कमजोर नहीं छोड़ रहा है, वह आपको मजबूत बना रहा है। वह आपको आगे की लड़ाइयों, आने वाली जीतों और आपके जीवन के लिए उसके उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, सबक ग्रहण करें और जानें कि एकांत का यह समय आपके अंदर एक ऐसी ताकत का निर्माण कर रहा है जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता है। जब परमेश्वर आपको अकेले रहने की अनुमति देता है तो वह आपको एक दिव्य कार्य के लिए तैयार कर रहा है। आपका एकांत व्यर्थ समय नहीं है, यह विभाजन का मौसम है, दिव्य संरेखण, जहां परमेश्वर आपको आपकी कल्पना से भी बड़ी किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वह सिर्फ आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, वह आपके चारों ओर काम कर रहा है, परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए फोकस, आज्ञाकारिता और विश्वास की आवश्यकता है। कभी कभी आपके कार्य का भार आपको भीड़ से दूर जाने की मांग करता है ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर की आवाज के प्रति सजग हो सकें। यदि आप विकर्षणों से घिरे हुए हैं तो आप उन निर्देशों को सुनने से चूक सकते हैं जो वह आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एकांत पवित्र स्थान बन जाता है जहां वह अपनी योजना का खुलासा करते हैं, जहां वह दृष्टि और दिशा के बीज बोते हैं और जहां वह आपको इस समय अपने बुलावे में कदम रखने की स्पष्टता और साहस देते हैं। परमेश्वर अक्सर उन चीजों को हटा देता है जो आपके अगले सीजन के लिए जरूरी नहीं है। वे रिश्ते, आदतें या मानसिकताएं जो आपके लिए उसके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं है, उन्हें दूर कर दिया जाता है। यह नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह लाभ है। परमेश्वर रास्ता साफ कर रहा है ताकि आप उस भविष्य में साहस पूर्वक चल सके जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है। एकांत में आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि उन औजारों के लिए विजय जो वह उन लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए करेंगे जिनकी सेवा करने के लिए आपको बुलाया गया है। यीशु स्वयं अपने सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत करने से पहले इस प्रक्रिया से गुजरे थे। उन्होंने जंगल में अकेले 40 दिन उपवास और प्रार्थना करते हुए बिताए थे। एकांत का वह समय आसान नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। इसने उन्हें अपने मिशन पर केंद्रित रहने और अपने उद्देश्य की पूर्णता में चलने के प्रलोभन का विरोध करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। आपका अकेला समय कहानी का अंत नहीं है, यह अगले अध्याय की तैयारी है। वह आपकी प्रतिभाओं को तेज कर रहे हैं, आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं और आपके दिल को अपनी इच्छा के साथ जोड़ रहे हैं। जब समय सही होगा तो वह आपको अपने कार्य में छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी कर चुके हैं, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर अकेलेपन का क्षण आपके उद्देश्य के लिए आपको तैयार करने की उनकी योजना का हिस्सा था। इसीलिए प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। भरोसा रखें कि परमेश्वर जानता है कि वह क्या कर रहे हैं। अपने जीवन में याद रखें कि आपका अकेले समय हमेशा के लिए नहीं है। एकाकीपन का मौसम बस एक अस्थायी मौसम है। परमेश्वर इस समय का उपयोग आपको ठीक करने के लिए, तैयार करने के लिए करते हैं। आपको अकेले रखते हैं, लेकिन वह आपको अनिश्चित काल तक अकेला नहीं रखते हैं। एक क्षण आता है जब वह आपको दुनिया में वापस छोड़ देंगे, पूरी तरह से तैयार होकर अपने उद्देश्य में कदम रखने के लिए, उस ताकत और आत्मविश्वास के साथ जो केवल वही प्रदान कर सकते हैं। एकांत के इस मौसम के दौरान आप न केवल परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं, बल्कि उनके समय पर भरोसा करना भी सीखते हैं। अक्सर हम अधीर हो जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि प्रतीक्षा बहुत लंबी है या चुप्पी बहुत भारी है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आपको एकाकीपन से बाहर कब लाना है और उनकी योजना की पूर्णता में कब लाना है। उनका समय एकदम सही है और जब वह देखते हैं कि आप तैयार हैं, जब वह देखते हैं कि आपने सबक सीख लिया है, अपनी ताकत विकसित की है और अपने विश्वास में परिपक्व हो गए हैं, तो वह आपको बाहर लाएंगे और दिव्य गति के साथ, और आप जो प्रभाव डालेंगे वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक होगा। आपके एकांत के अंतिम चरण में परमेश्वर आपको अपने साथ अकेले रहने से लेकर दुनिया के लिए एक प्रकाश बनने के लिए तैयार करता है। वह आपको सिर्फ आपके लिए ही विकसित नहीं कर रहा है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन तक पहुंचने के लिए आपको बुलाया गया है। आपकी कहानी, आपकी गवाही एकांत के माध्यम से आपकी यात्रा उन लोगों के लिए आशा की किरण बन जाएगी जो खोए हुए, हतोत्साहित या परित्यक्त महसूस करते हैं। आप गुप्त स्थान पर रहे हैं, लेकिन अब आप सबसे अंधेरी जगहों में प्रकाश की तरह चमकने के लिए तैयार हैं। इसलिए यदि आप खुद को एकांत के मौसम में पाते हैं तो इसका विरोध न करें, इसे स्वीकार करें। यह समझें कि परमेश्वर ने इसके लिए एक उद्देश्य रखा है। वह आपको दंडित नहीं कर रहा है, वह आपको तैयार कर रहा है। वह आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है, वह आपको उससे कहीं अधिक महान चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसे आप अभी देख सकते हैं। आपका अकेला समय परित्याग का समय नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा और उन लोगों की भलाई के लिए है जिनकी सेवा करने के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। इस मौसम में उन पर भरोसा रखें और यह विश्वास करें कि वे आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। जब सही समय होगा तो वे आपको शक्ति, अनुग्रह और स्थायी प्रभाव डालने के अधिकार के साथ आपके उद्देश्य में छोड़ देंगे। याद रखें, परमेश्वर के साथ अकेले रहना कोई सजा नहीं है, यह उनकी नियति के लिए एक तैयारी है। कभी कभी जीवन में सबसे महान रहस्योद्घाटन तब नहीं होते जब आप लोगों से घिरे होते हैं, बल्कि तब होते हैं जब आप अकेले होते हैं। परमेश्वर मौन की शक्ति को जानता है, यह जो स्पष्टता लाता है और जिस तरह से यह दैनिक जीवन की सभी अव्यवस्था को दूर करता है। वह चाहता है कि आप अकेले रहें, क्योंकि उसे सुनने के लिए आपको चाहिए। दुनिया शोर से भरी हुई है जो आपको बता रही है कि आपको कौन होना चाहिए, आपको कहां जाना चाहिए और आपको कैसे रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर फुसफुसाते हैं और फुसफुसाहट सुनने के लिए आपको अराजकता से दूर जाने की जरूरत है।
अकेले रहना सजा नहीं है, यह तैयारी है। यह उन शांत क्षणों में है जब परमेश्वर शांति में बोलता है। वह आपको यह दिखाने के लिए एकांत का उपयोग करता है कि आप कौन हैं, आप क्या करने में सक्षम हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कौन है। जब आप लोगों से घिरे होते हैं तो आप उनकी आवाज को परमेश्वर समझ सकते हैं, लेकिन एकांत में उस पर भरोसा करने के लिए कोई और नहीं होता है, और यहीं पर रहस्योद्घाटन होता है। ये वह जगह है जहां आप समझना शुरू करते हैं कि उसकी योजना आपके दर्द से बड़ी है, उसका उद्देश्य आपके अकेलेपन से बड़ा है, और उसका प्यार इस दुनिया की किसी भी चीज से गहरा है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वह उत्कृष्ट कृति दिखाऊं जो मैं तुम्हारे भीतर बना रहा हूँ। इसलिए अकेले समय का विरोध मत करो, इसे गले लगाओ, क्योंकि वही परमेश्वर जो आपको एकांत की घाटी से गुजरने देता है, वही आपको उद्देश्य के पर्वत शिखर पर ले जाएगा। विकास कभी भी आराम में नहीं होता है। जैसे कि एक बीज को बढ़ने के लिए प्रकाश से दूर मिट्टी में गहराई से दबाना पड़ता है और अंधेरे से घिरा होना पड़ता है। आप कौन बन रहे हैं, इस पर विकास के लिए समय, ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण रूप से शांति की आवश्यकता होती है। परमेश्वर आपको अलग करता है क्योंकि वह आपको विस्तार के मौसम के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह आपको ऊपर उठा सके, उसे आपके मौन में आपकी नींव को मजबूत करना होगा। आप अपने बारे में ऐसी चीजें सीखते हैं जिन्हें आप सतह के नीचे छिपे संदेह, डर और कमजोरियों का सामना करने से पहले नहीं देख सकते थे। यह इस अलगाव में है कि परमेश्वर आपको छांटना शुरू करता है, उन चीजों को काट देता है जो अब आपके काम नहीं आती। वे दृष्टिकोण, आदतें और रिश्ते जो आपको रोक रहे हैं या हटा रहे हैं, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए। सोचें कि हीरे कैसे बनते हैं, वे सतही स्तर से नहीं आते हैं। सुंदरता वह पृथ्वी के भीतर गहराई में अत्यधिक दबाव और गर्मी में बनाई जाती है। इसी तरह परमेश्वर आपको कुछ मूल्यवान बनाने के लिए एकांत का उपयोग करता है। आप जो दबाव महसूस करते हैं वह आपको कुचलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको परिष्कृत करने के लिए है। वह आपको अपने वचन से सींचते हुए, अपनी आत्मा से पोषित करते हुए और अपनी रोशनी आप पर चमकाते हुए तैयार कर रहा है, तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते। आप दफन महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप बोए जा रहे हैं। जब सही समय होगा, वह बीज मिट्टी से निकलकर बाहर आएगा। जो कभी छिपा हुआ था वह अब सभी के देखने के लिए पलेगा फूलेगा। लेकिन आप इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकते। विकास में समय लगता है और इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास करें कि परमेश्वर जानता है कि वह आपके जीवन में क्या कर रहा है। इसलिए यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो जान लें कि यह कोई बाधा नहीं है। यह उस अविश्वसनीय विकास के लिए एक सेटअप है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है। उसमें निहित रहें और आप देखेंगे कि फसल के आने के लिए अलगाव का मौसम आवश्यक था। अकेलेपन के मौसम में आप सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं कि परमेश्वर पर्याप्त है। जब वे सहायता प्रणालियां जिन पर आप कभी निर्भर थे छीन ली जाती हैं, जब वे आवाजें जिन पर आप निर्भर थे शांत हो जाती हैं, और जब वे लोग जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा आपके साथ रहेंगे दूर प्रतीत होते हैं, तब परमेश्वर आपको यह याद दिलाने के लिए आगे आते हैं कि वही पर्याप्त है। परमेश्वर वास्तव में तब होता है जब आपके पास कोई नहीं होता जिससे आप उसकी ओर मुड़ सकें। तब आप पाते हैं कि उसके वादे केवल पृष्ठ पर लिखे शब्द नहीं हैं, वे जीवित सांस लेते हुए यथार्थ हैं। आप देखते हैं कि वह किस प्रकार आपकी आवश्यकताओं और तरीकों को पूरा करता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। आप देखते हैं कि जब दुनिया भारी लगती है तब वह आपके चिंतित हृदय को कैसे शांत करता है, और आप उस शांति का अनुभव करते हैं जो केवल यह जानने से आती है कि वह आपको अपने हाथ की हथेली में रखता है। धर्मशास्त्रों में कहानियों के बारे में सोचें। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा करना तब सीखा जब वह खेतों में भेड़ों की देखभाल करते हुए अकेला था। एलिय्याह ने गुफा के सन्नाटे में परमेश्वर की धीमी सी आवाज सुनी। यहाँ तक कि यीशु स्वयं भी प्रार्थना करने और पिता से जुड़ने के लिए एकांत स्थानों में चले गए। एकांत के ये क्षण आकस्मिक नहीं थे, ये जानबूझकर किए गए समय थे जहां उनका विश्वास दृढ़ हुआ। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है, और जब आप उस एहसास तक पहुंचते हैं, जब आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि आपकी आशा, आनंद और शक्ति केवल उसी से आती है, तब आप अडिग हो जाते हैं। कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती, और कोई भी अकेलापन आपकी शांति को नहीं चुरा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमेश्वर आपके साथ शांति में चलता है वही परमेश्वर है जो तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। इस मौसम में उस पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को पहले की तरह बढ़ते हुए देखें। जब परमेश्वर आपको अलग करता है, आपको ऊपर उठाता है, आपको और अधिक सौंपने से पहले उसे आपको परिष्कृत करना होता है। वह सुनिश्चित करता है कि आप इसे ले जाने के लिए तैयार हैं। कभी कभी यह तैयारी एक बाधा की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह आने वाले समय के लिए एक सेटअप है।
आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आपको बिना तैयारी के उनमें नहीं भेजा जा सकता। वह आपको अलग करता है क्योंकि वह आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जो आपको आगे के कार्य के लिए बनने की आवश्यकता है। बाइबल में यूसुफ के बारे में सोचें। मिस्र में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने से पहले उसने एक लंबे समय तक अलगाव सहा, अपने भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, गुलामी में बेचा गया और कैद किया गया। लेकिन अलगाव के उस समय में परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ के हृदय के चरित्र और बुद्धि को उस भूमिका के लिए तैयार कर रहा था जिसे पूरा करने के लिए वह नियत था। यदि यूसुफ ने तैयारी को छोड़ दिया होता तो वह अपने पद के साथ आने वाली जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नहीं होता। आपके अकेलेपन के समय में यह उस व्यक्ति के और करीब है जिसे बनने के लिए उसने आपको बुलाया है। परमेश्वर अक्सर आपको सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने से पहले निजी तौर पर तैयार करता है। आप बाहर जो जीत देखते हैं वह हमेशा गुप्त रूप से लड़ी गई लड़ाइयों का परिणाम होती है। वह व्यक्ति जो मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल लगता था वह रातों रात वहां नहीं पहुंचा। वह एक प्रक्रिया से गुजरा और आपको भी गुजरना होगा। लेकिन जल्दबाजी न करें, इसे अपनाएं क्योंकि तैयारी का मौसम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मंजिल भी महत्वपूर्ण है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ व्यक्ति को तैयार नहीं करता, वह उस जगह को भी तैयार करता है जब आप एकांत में होते हैं। परमेश्वर परिस्थितियों, लोगों और अवसरों पर भी काम कर रहा है जो आपके लिए उसके उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं। इसमें समय लग रहा है क्योंकि वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर कुछ स्थापित कर रहा है। इसलिए यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है क्योंकि वह आप में महानता देखता है। वह जानता है कि उसने आपके अंदर क्या रखा है और वह जानता है कि इसे बाहर लाने के लिए क्या करना होगा। अकेले होने की शांति परमेश्वर आपको एक शक्तिशाली सत्य सिखाती है। आप तब तक दूसरों से पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखते। न ही वह सतही क्षण भंगुर प्रेम जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपने क्या हासिल किया है या दूसरे आपको कैसे देखते हैं, बल्कि वह गहरा स्थायी प्रेम जो यह समझने से आता है कि आप मसीह में कौन हैं। जब आप अकेले होते हैं तो विकर्षण दूर हो जाते हैं, दूसरों की राय फीकी पड़ जाती है और आपको अपने डर, असुरक्षा और खामियों का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई लोगों के लिए यह असुविधाजनक होता है, लेकिन परमेश्वर इन क्षणों की अनुमति देता है ताकि आप स्वयं को उस तरह देख सकें जिस तरह से वह आपको देखता है। वह जानता है कि आपने योग्य महसूस करने के लिए बाहरी मान्यता पर निर्भर रहने में बहुत अधिक समय बिताया है। वह चाहता है कि आप दुनिया से अनुमोदन प्राप्त करना बंद कर दें और एकांत में उसमें अपनी पहचान ढूंढना शुरू करें। परमेश्वर उस कहानी को फिर से लिखना शुरू कर देता है आपके प्रति उनके बिना शर्त प्यार में। जब आप खुद को उसी तरह से प्यार करना सीख जाते हैं जैसे परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आप अपने अतीत के घावों को भरना शुरू कर देते हैं, उनकी पकड़ आप पर से खत्म हो जाती है। दूसरों की राय अब आपको परिभाषित नहीं करती है। आप स्वीकृति के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह वह प्रकार का प्यार है जो आपको सशक्त बनाता है, आपको मजबूत करता है और आपको अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक चलने का आत्मविश्वास देता है। यीशु के बारे में सोचें। उन्होंने अपना मंत्रालय शुरू करने से पहले एकांत में समय बिताया। वह जंगल में चले गए इसलिए नहीं कि वह तैयार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें पिता से जुड़ने और अपनी पहचान की पुष्टि करने की जरूरत थी। अकेले रहने का वह समय उन्हें दूसरों से प्यार करने और उनकी सेवा करने के लिए तैयार करता है, एक ऐसे दिल के साथ जो सुरक्षित और अडिग था। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करता है। वह आपको एकांत में ले जाता है ताकि आपको दिखाए कि आप पर्याप्त हैं। इसलिए नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि खाली रहने पर दूसरों से प्रेम करने की आपकी क्षमता आपके भीतर परमेश्वर के प्रेम के अतिप्रवाह से प्रवाहित होती है। इसीलिए अकेले रहने का यह मौसम इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह आपको दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने के लिए तैयार करने के बारे में है, जो उनके हृदय को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए अकेले होने से ना डरें, इसे परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने और उनकी बनाई गई खूबसूरती की फिर से खोज करने के समय के रूप में अपनाएं। क्योंकि एक बार जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया से उन तरीकों से प्रेम कर पाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी परमेश्वर आपको अकेले रहने की अनुमति देता है क्योंकि उसे आपके जीवन को उन रिश्तों से अलग करने की जरूरत होती है जो अब आपके लिए उसके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। ऐसे समय होते हैं जब आपके आसपास के लोग भले ही उनके इरादे अच्छे रहे हों, लेकिन वे वहां नहीं जा सकते जहां परमेश्वर आपको ले गए हैं। उनका प्रभाव, उनकी मानसिकता या यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति भी आपको आपके जीवन की योजना की पूर्णता में कदम रखने से रोक सकती है।
जब परमेश्वर आपको एकांत में बुलाता है तो वे आपकी प्रगति में विलंब कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह आपको अकेला छोड़ना चाहता है, बल्कि इसलिए है कि वह उन आवाजों को हटाना चाहता है जो आपको उसकी आवाज से विचलित कर रही हैं। कभी कभी जिन लोगों के साथ आप घिरे होते हैं वे परमेश्वर द्वारा आपके अंदर रखे गए दर्शन को नहीं देख पाते हैं। वे संदेह कर सकते हैं जब परमेश्वर आपको विश्वास रखने के लिए बुला रहा होता है। वे संदेह कर सकते हैं जब परमेश्वर आपको विश्वास रखने के लिए बुला रहा होता है तो वे आपको स्थिर होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठने के लिए बुला रहा होता है और यदि आप सावधान नहीं हैं तो उनका प्रभाव आपको अपने मार्ग से भटका सकता है।